नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, चोर है, गली गली में शोर है। चोर है। प्रमुख मुद्दा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करके, गिनती करके, ओबीसी को बैकलॉग ला करके वैकेंसियों को पूरा करो। लाख बूथों पर ईवीएम मशीन को चकनाचूर करके रख देंगे। औरंगाबाद जिला के मुख्यालय के गेट पर बोल रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि सुमन सिंह चक्रवर्ती मेरे खिलाफ गलत आरोप लगा रहा है तो अभी मुझे अरेस्ट करे। बीजेपी की जो सरकार है आज तक हमारी जाति आधारित गिनती का कोई ख्याल नहीं रखा, कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहता है कि हम जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने में सक्षम नहीं है। जब आप सक्षम नहीं हो तो देश से इस्तीफा दो। आतंकवादी संगठन आरएसएस को बंद करो, ईवीएम से चुनाव कराना बंद करो। क्या है रैली का? आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब द्वारा राष्ट्रव्यापी 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया गया था, जिसका पहला चरण 30 मार्च को किया गया, दूसरा चरण 5 अप्रैल को किया गया और आज तीसरा चरण रैली प्रदर्शन आज 17 अप्रैल को किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग भारत बंद के, यदि रैली से भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग भारत भी बंद करेंगे, क्योंकि इस देश में 52% ओबीसी है और 52% ओबीसी को इस देश में संख्या के आधार पर 52% हिस्सेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहिए था। लेकिन साथियों, इस देश में ओबीसी को भिखारी बना करके रखा गया है इन शासक वर्गों द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलजुल करके इस देश में 52% ओबीसी को शासक वर्ग होना चाहिए था, लेकिन आज भिखारी वर्ग बना करके छोड़ दिया है कांग्रेस और बीजेपी। इसलिए हम लोगों ने ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना कराया जाए, ईवीएम मशीन से चुनाव कराना बंद कराया जाए। इसको लेकर के हम लोग 4 चरणों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित किया गया है और अभी हम लोग रैली प्रदर्शन तीसरा चरण कर रहे हैं, चौथा चरण में भारत भी बंद करेंगे। हमारे साथ हैं मधेश इंटरनेशनल नेटवर्क राज्य प्रभारी है सुमन सिंह। क्या कहेंगे जिस तरह से जो रैली प्रदर्शन आप लोग लेकर के आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, राहुल गांधी के द्वारा नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे देश के पैसा लेकर भागने वाले भगोड़े के ऊपर में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इन भगोड़ों को पैसा देश से देकर के भगाया है। अब उन भगोड़ों के ऊपर में टिप्पणी करने के आरोप में जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और बीजेपी सरकार द्वारा हमें आरोप लगाया गया कि यह ओबीसी का अपमान है। ये बताइए कि पैसा लेकर के भागने वाले भारत से एक भी ओबीसी के लोग नहीं है, फिर हम ओबीसी के लोगों को उन भगोड़ों को साथ में क्यों जोड़ रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी की जो सरकार है आज तक हमारी जाति आधारित गिनती का कोई ख्याल नहीं रखा, कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहता है कि हम जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने में सक्षम नहीं है। जब आप सक्षम नहीं हो तो देश से इस्तीफा दो, फिर देश में बैठकर आप राज क्यों कर रहे हो? जब हमारी आप गिनती नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दो। उग्रवादी कहकर, नक्सलाइट कहकर मार रहे हो, ये ड्रामा बंद करो। अभी क्या है, भारत के जंगलों में आपको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर, चीन और भारत के बॉर्डर जैसे लड़ाई जो होती है वो भारत के जंगल में आदिवासियों के साथ में चीन और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की जैसी लड़ाइयाँ भारत में फैली हुई है और ये फैलाने वाला एक ही संगठन है, वो है आरएसएस। और ये दुनिया का सबसे खूंखार और खतरनाक आतंकवादियों का संगठन है। 18 मुकदमे, देशद्रोह का मुकदमा आरएसएस पर है। अभी केरला में पिछले साल में 11 आतंकवादियों का, आरएसएस के 11 आतंकवादियों के ऊपर में सजा हुआ है। इस संगठन को बैन करो। और हमारी मांग है, लॉकडाउन में किस जो मजदूरों के ऊपर में चुपके से जो तुमने कानून बनाया उसको भी रद्द करो और पुरानी जो कानून था उसको लागू करो। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाने की हमारी मांग है। एससी एसटी ओबीसी छात्रों की रोकी गई छात्रवृत्ति बहाल करो और फीस वृद्धि हुई उसके अनुपात में बहाल करो। इन मुद्दों के साथ में हमारा 10 मुद्दा है, जिसमें प्रमुख मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करके, गिनती करके, ओबीसी को बैकलॉग ला करके वैकेंसियों को पूरा करो, वरना भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी
तैयारी चल रही है, तुम बच कर कहीं भी भाग नहीं सकते हो। ये हमारा कहना है। और मुझे अपने देश के देशवासियों से, मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, माताओं, बहनों से कहना है कि अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। आकर के इस आंदोलन में हिस्सा लो। आने वाले इतिहास के समय में जब आने वाली पीढ़ी हमारे इतिहास को पढ़ेगा तो कहेगा कि हमारे पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमारी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ा था। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब इतिहास में पढ़े जाओगे तो तुम्हारे लीगल उत्तराधिकारी तुम पर थूकेंगे। दूसरा है कि ईवीएम को हटा दो। अगर ईवीएम नहीं हटाया तो हम एक बूथ पर 7-7 कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं ईवीएम मशीन को फोड़ने के लिए। 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन को चकनाचूर करके रख देंगे। औरंगाबाद जिला के मुख्यालय के गेट पर बोल रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि सुमन सिंह चक्रवर्ती मेरे खिलाफ गलत आरोप लगा रहा है तो अभी मुझे अरेस्ट करे, मैं उसको कोर्ट में निपटूंगा। मैं 3-3, 4-4 फाइल कागज लेकर आऊंगा और कोर्ट में पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब दूंगा। साथियों, किसानों के लिए कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए किसानों की एमएसपी गारंटी कानून बनाने की हमारी मांग है। निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC को रिप्रेजेंटेशन की मांग है। तीसरा चरण था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 31 राज्य और 563 जिला में, तो सभी जगह हम लोग रैली प्रदर्शन किए और हम लोग का मांग है कि OBC के जाति आधारित गिनती करके और उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए सभी क्षेत्रों में, क्योंकि इसी प्रतिनिधित्व को नहीं होने के कारण आज हम लोग के समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार प्रतिदिन हो रहे हैं। और हम लोग के जो समाज के जो नेता हैं वो शासक वर्ग के दलाल और भिड़वागिरी कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग के समाज के ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार सहना पड़ रहा है।